हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको वर्ल्ड मैप की 9वीं क्लास में स्वागत करता हूँ। ठीक है, आज मैं आपको बताऊँगा थोड़ा सा, इधर थोड़ा कल बताया हुआ था, फिर आज थोड़ा सा रिवीजन करके मैं उसके आगे बढ़ूँगा आपको। ठीक है, तो थोड़ा सा म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, मलेशिया, सिंगापुर, ब्रुनई, इंडोनेशिया, फिलीपींस, ये आसियान कंट्रीज आते हैं। उसमें इंडोनेशिया के बाली में बताया हुआ था कि क्या बोलते हैं कि पूरी दुनिया में सबसे बड़ा बुद्ध मंदिर कौन सा है, बाली में है। बाली टूरिस्ट के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। कौन से आइलैंड पे है इंडोनेशिया के, तो जावा आइलैंड पे है। जावा आइलैंड के बगल में एक सुमात्रा आइलैंड आता है। ठीक, सुमात्रा आइलैंड पर शैलेंद्र राजा था वहाँ पे, शैलेंद्र शासक थे जो कि वहाँ चाइना में जाके इंडिया का बुराई कर दिए हुए थे। तो हमारे राजेंद्र प्रथम जो चोल वंश के शासक थे उनको पता चल गया, तो उसी रात वहाँ पे हमला कर दिया और सुमात्रा द्वीप पे विजय हासिल कर ली हुई थी। ठीक है, यहाँ पे बहुत मारे हुए थे शैलेंद्र। भी आ जाता है जावा। जावा आइलैंड के बगल में आती है सुंडा की खाई। सुंडा की खाई को जावा के जस्ट बगल में होने की वजह से उसको कहते हैं कौन सी, और ये मतलब हिंद महासागर की सबसे गहरी खाई है कौन सी, सुंडा की खाई, इसलिए इसे जावा की खाई भी कहते हैं। ठीक, जावा की खाई हो गया। सिंगापुर और सुमात्रा द्वीप के बीच के पतला रास्ता को मलक्का कहते हैं, मैं आपको कल बता चुका था। वियतनाम की सबसे बड़ी सिटी कौन सी थी, होचिमिन सिटी थी। वहाँ बहुत बड़ा क्रांतिकारी कौन थे, यहीं होचिमिन थे, जो उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम को एक कराए हुए थे। ठीक, और वहाँ से यहाँ से अमेरिका हार के भागा हुआ था और वहाँ से रूस का सहारा लेना छोड़ दिया हुआ था। बोले थे कि अब हम लोग मिल के रहेंगे, और अमेरिका ने इस पर 27 करोड़ बम गिरा दिए हुए थे। ठीक है, और इसमें गोल्डन ट्रिंगल कौन से बनाते हैं, मेकांग नदी को लेकर, तो एक बनाते हैं म्यांमार और लाओस, और एक थाईलैंड बनाते हैं। ठीक, उसमें कंबोडिया का कोई उसमें इशू नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा होने लगता है। सिंगापुर में कौन सा एक, सिंगापुर बहुत ही डेवलप कंट्री हो गया, आप सुने होंगे। वहाँ पे कोई खेत वेत नहीं है। ठीक, वहाँ पे कोई खेत नहीं, पूरी तरीके से सिटी है। इसे पोर्ट ऑफ कॉल भी बोला जाता है। क्यों? क्योंकि मलक्का जल संधि के बगल में होने से यहीं से पूरी जो भी जहाज़ें निकलते हैं यहाँ पे पूरा फूड वूड लेती हैं, पूरा पेट्रोलियम लेते हैं, जो भी तेल वेल भरना होता है, फ्यूल वूल लेना होता है, सब यहीं से लेते हैं। इस वजह से सिंगापुर बहुत डेवलप्ड हो गया है। ठीक, तो इसलिए इसे पोर्ट ऑफ कॉल भी कहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का चौराहा भी सिंगापुर को कहते हैं। ब्रुनई, इधर के मलेशिया में बहुत ज़्यादा रबड़ होते हैं। ब्रुनई देखिए ज़्यादातर पेट्रोलियम और गैस के लिए फेमस, क्योंकि दक्षिण चीन सागर के पास होने की वजह से बहुत सारे आइलैंड है यहाँ पे। पूरा दक्षिण चीन सागर में पूरा पेट्रोलियम और गैस भरा हुआ है। ठीक, तो यहाँ पे ब्रुनई किस वजह से, ब्रुनई में सबसे ज़्यादा क्या होता है, तो जाहिर सी बात है दक्षिण चीन सागर के ज़्यादा है, तो ये किस लिए फेमस हो गया, यहाँ पे पेट्रोलियम और गैस के लिए और पेट्रोलियम के लिए ज़्यादा फेमस है, ज़्यादा निकालता है गैस और पेट्रोलियम। ठीक है, अब वियतनाम हो गया। वियतनाम के दो यहाँ पे दक्षिण चीन सागर में क्रिस्टली और पारासील द्वीप है। ठीक है, पारासेल द्वीप और क्रिस्टली द्वीप ONGC भारत की कंपनी वहाँ पे पेट्रोलियम निकालती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वियतनाम को चीन निकालने नहीं देता है, कहता है पूरा दक्षिण चीन सागर मेरा है। ठीक है, इस वजह से यहाँ पे विवाद होने की वजह से वियतनाम में भारत से मदद मांगी कि नहीं, आप हमारा तेल निकाल दीजिए, आधा आप लीजिए, आधा हम। इस बात पर संधि हुई और तेल यहाँ पे ONGC निकालती है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग इंडोनेशिया। इंडोनेशिया तो मैं आपको बता दिया, इसकी राजधानी जकार्ता। जकार्ता कहाँ है, जावा द्वीप पे। ठीक है, ये थोड़ा सा बता दिया आपको। अब इधर आ जाता है तिमोर लिस्ट देश है, साउथ ईस्ट एशिया में आता है, लेकिन आसियान देश में नहीं आता है। साउथ ईस्ट एशिया में आता है लेकिन आसियान में नहीं आता है। क्यों? क्योंकि इसकी विवाद होने की वजह से इंडोनेशिया इसको शामिल नहीं होने देता है। कहता है कि अगर आप इसको शामिल कर लेंगे तो हम इसको यहाँ से बाहर निकल जाएंगे आसियान से। इस वजह से बहुत बड़ा देश होने की वजह से, मजबूत देश है, इस वजह से तिमोर लिस्ट को उसमें नहीं रखा जाता। अब आते हैं हम लोग फिलीपींस पे। फिलीपींस की राजधानी कौन सी है, मनीला। ठीक है, फिलीपींस की राजधानी क्या है, मनीला। मनीला कहाँ पे, इसकी दो आइलैंड बहुत ज़्यादा बड़े बड़े फेमस, एक सबसे ऊपर वाला, सबसे नीचे वाला। सबसे नीचे कौन सा है, एक मिंडनाओ आइलैंड है, उसके ऊपर है कौन सा, लुजोन आइलैंड है। ठीक, फिलीपींस के दो आइलैंड, फिलीपींस के दो आइलैंड, लुजोन, मिंडनाओ, इसी पे है मनीला। फिलीपींस की राजधानी मनीला यहीं पे है। फिर यहीं पे अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र, फिर यहीं पे है एशियन डेवलपमेंट बैंक। ठीक है, ADB यहीं पे है। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र भी कहाँ पे है, लुजोन आइलैंड पे है, मनीला में। आप लोग जानते होंगे लुजोन आइलैंड इसलिए फेमस है। ये पूछा जाता है कि फिलीपींस की राजधानी किस आइलैंड पे है, तो लुजोन आइलैंड से है। ठीक, फिलीपींस का अब पूछा जाता है कि मरियाना ट्रेंच एक आता है। ठीक, मिंडनाओ ज़्यादातर फेमस नहीं है, मिंडनाओ इसलिए फेमस है कि मिंडनाओ के जस्ट बगल में पूरब साइड में क्या आ जाता है, एक आ जाता है हमारा फिलीपीन सागर है, जो पूरा प्रशांत महासागर का एरिया कहलाता है। प्रशांत महासागर का बेसिकली उसको बोला जाता है। तो प्रशांत महासागर में कहता है मरियाना ट्रेंच। ठीक, मरियाना ट्रेंच एक खाइयों का समूह है। ठीक, सबसे बड़ी खाई उसमें कौन सी है, चैलेंजर गर्त। खाइयों का समूह मरियाना ट्रेंच, सबसे बड़ी खाई चैलेंजर गर्त। उसकी लंबाई कितनी है, 11 किलोमीटर, लगभग कितनी है, 11 किलोमीटर। ठीक है, मरियाना ट्रेंच में सबसे गहरी खाई कौन सी है, चैलेंजर गर्त। उसकी लंबाई कितनी है, 11 किमी। कितनी है, तो 11 किमी। ठीक, 11 किमी है, कहाँ पे है, तो प्रशांत महासागर में। ठीक, ये हो गया हमारा फिलीपींस हो गया। ठीक, फिलीपींस मिंडनाओ हो गया, फिर ये लुजोन हो गया, लुजोन पे ही मनीला है। ठीक,
ये हो गया, इतना हो गया। अब इसी की जस्ट बगल फिलीपींस सागर है, इधर दक्षिणी चीन सागर है, दक्षिणी चीन सागर, ठीक। अब देखिए, अब आते हैं हम लोग कहाँ पे, थोड़ा सा आ जाते हैं यहाँ पे चाइना पे आ जाते हैं हम लोग, ठीक है। तो चाइना की राजधानी कहाँ है, बीजिंग, ठीक है। चाइना ने तिब्बत को कब हथिया लिया हुआ था, तो 1959 ईस्वी में हथिया लिया। तो उसके बाद 3 साल बाद ही अक्साई चीन में, जो कि हमारे बेसिकली भारत देश के लद्दाख का भाग कहलाता है, अक्साई चीन, उसको कब्जा कर लिया था 1962 में, ठीक। तो आइए देखते हैं क्या हुआ था, ठीक। ये होता है, ये देखिए, मान लीजिए सिंजियांग प्रांत हो गया, ठीक। इसे कहते हैं सिंजियांग, और ये वाला भाग आ जाता है मंचूरिया, ठीक। यहीं पे है बीजिंग, यहाँ पे है संघाई, ठीक। यहाँ पे है हांगकांग, मकाऊ और हेनान, ठीक। इधर आ जाता है मानसरोवर जी, कैलाश पर्वत आ जाता है हम लोग का, ये पूरा आ जाता है हमारा हान चाइना। ये मंगोलिया है यहाँ पे, ठीक। मंगोलिया में गोबी का मरुस्थल है, बेसिकली यहाँ तक गोबी का मरुस्थल, इधर भी थोड़ा फैला हुआ है, ठीक। ये पूरा मान लीजिए हान चाइना है, ऐसे ये पूरा हान चाइना है, ठीक। उसी के जस्ट नीचे बीजिंग है, बीजिंग हान चाइना में आ जाता है, ठीक। अब इधर आ जाता है पूरा तिब्बत, ठीक है। तिब्बत की राजधानी कौन सी है, लहासा, ठीक है। तो उस समय जब ये हथियार रहा था वहाँ पे, तो बौद्ध धर्म के लोगों को वहाँ का मार से भगा दिया हुआ था। तो बौद्ध धर्म के लोग भाग कर कहाँ आ गए थे, बिहार में, भारत के बिहार राज्य में आ गए थे उस समय। आज भी पटना में जाएंगे तो वहाँ पे देखेंगे बौद्ध धर्म की बहुत ज़्यादा मूर्तियाँ और वहाँ पर उसकी मान्यताएँ बहुत ज़्यादा मानी जाती हैं। कहाँ, पटना में, ठीक है। पटना में ये नालंदा विश्वविद्यालय, जो कि मौर्य काल का सबसे बड़ा विद्यालय का केंद्र था, ठीक है। नहीं, गुप्त काल का सबसे बड़ा विद्यालय का केंद्र। मौर्य के काल कौन सा था, तक्षशिला था। तक्षशिला कहाँ है, रावलपिंडी जिले में, पाकिस्तान में, ठीक। तो वहाँ पे क्या था, नालंदा, ठीक। कहाँ पे, पटना में। वहीं पे एक लहासा मार्केट लगता है, वो राजधानी के नाम पे क्या, लहासा मार्केट लगता है, वो बौद्ध धर्म के लोग लगाया करते हैं, ठीक। ये हो गया सिंजियांग, मंचूरियन, हान चाइना बेसिकली यहाँ पे मेन चाइना यहीं के लोग कहे जाते हैं कि मेन चाइना के लोग यहीं हैं, ठीक। हान चाइना वाले नहीं, हान चाइना बहुत ही डेवलप्ड है, जितना भी डेवलप वाली चीज़ें की जाती हैं वो यहीं पर की जाती हैं, हान चाइना में बेसिकली। और इधर जो भी की जाती है वो फिर युद्ध के मामले से की जाती है। क्यों, क्योंकि इधर की सीमा ज़्यादातर लगती है देशों से, ठीक। ये वाला देश से सीधा सीमा नहीं लगती है ज़्यादा, ये किससे लगती है, समुद्र से ज़्यादा लगती है, ठीक। लेकिन इधर ही एक है ताइवान, ठीक। पूरे देश में ताइवान, इस पर ये इसका कब्जा करना चाहता है, इस पर बहुत पहले से इसकी नज़र है, कहता है कि ये चाइना देश नहीं, ये मेरे लैंड का पार्ट है, ठीक। तो ये हो गया हमारा, किसको, तिब्बत को कब हथिया लिया था, तो 1959 में। अक्साई चीन कब ले लिया गया था, अक्साई चीन कब लिया था, तो 1962 में, ठीक। कैलाश मानसरोवर कहाँ पे इस समय, तिब्बत में आता है, वो किसका था, भारत का था। उस पर किसका निवास था, शंकर भगवान का था। वहाँ से 3 नदियाँ कौन कौन सी निकलती हैं, सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र नदियाँ, ठीक है। वैसे भी हाँ, चाइना की, अब देखिए यहीं पे चाइना वाल भी था, यहीं पे इतना दूर लेके इतना चाइना वाल था, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, ठीक है, जो टूरिस्ट के लिए ज़्यादा फेमस है। इसकी सबसे बड़ी शहर कौन सी है, संघाई ज़्यादातर कपड़ा उद्योग के लिए फेमस है, ठीक। संघाई किसके लिए फेमस है, कपड़ा उद्योग के लिए फेमस है। इसकी 3 नदियाँ फेमस है, एक पीली नदी, एक वांगो, पीली नदी को ही वांगो नदी कहते हैं, या पीली नदी को चाइना का शोक भी कहते हैं, ठीक। और इसमें एक नदी आ जाती है यांगटीसी की नदी, ठीक है। यांगटीसी की नदी बेसिकली चाइना की सबसे बड़ी लंबी नदी आ जाती है, ठीक। अब इसमें आ जाती है चाइना का शोक किसे कहते हैं, वांगो नदी की। एक आ जाती है यांगटीसी की नदी, मेकांग नदी यहाँ से लाओस तक, थाईलैंड, कंबोडिया से होते हुए ऊपर कहाँ जाता है, यह थाईलैंड की खाड़ी में इधर दक्षिण चीन सागर में गिर जाता है, ठीक। फिर यहाँ से निकलती है मानसरोवर झील से एक ब्रह्मपुत्र नदी, जो अरुणाचल प्रदेश से बांग्लादेश से होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, ठीक। और एक आती है जो हमारी, देखिए पहले मैं अपना नक्शा बना दूँ थोड़ा सा, ठीक। ये हो गया, इधर मान लीजिए मानसरोवर झील है, यहाँ पे कैलाश पर्वत है यहाँ पे। तो यहाँ से एक ब्रह्मपुत्र नदी निकली, इधर चली गई, एक सिंधु नदी हो गई, एक सतलज नदी जाती है, फिर सिंधु में जाके मिल जाती है। कहाँ जाती है, अरब सागर में गिरती है, पाकिस्तान से होते हुए, ठीक है। ये ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ चली गई, बंगाल की खाड़ी में। कहाँ से, अरुणाचल प्रदेश से निकल के, अरुणाचल प्रदेश आसाम से होते हुए बांग्लादेश से कहाँ जाती है, बांग्लादेश से कहाँ जाती है, हमारी बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, ठीक। अब यहीं पे देखिए एक आ जाता है, ऐसे चला जाता है हमारा वांगो नदी, पीली नदी की सभ्यता इसी के नदी किनारे बसी हुई थी बेसिकली, ठीक है। ये हमारा मंचूरियन वाला जो पार्ट था, ये बहुत ही पठार वाला भाग है, यहाँ पे खेती वेती ज़्यादा होती है, लेकिन ज़्यादातर डेवलप कहाँ पे है, हान चाइना में, ठीक। हान चाइना के लोग बेसिकली चाइना के लोग कहे जाते हैं, ठीक। यहाँ पे, और यहाँ पे युगर मुस्लिम कहे जाते हैं, सिंजियांग प्रांत के लोग को युगर मुस्लिम कहा जाता है, इसे तुर्किस्तान भी कहा जाता है। युगर प्रांत या तुर्किस्तान या युगर मुस्लिम उनको कहते हैं, वहाँ के लोगों को, ठीक है। वो सिंजियांग प्रांत है। ये हो गया हमारा तिब्बत, ठीक है। तिब्बत को 1959 में जब हथियार आता था, यहाँ तो बौद्ध के लोगों को मार कर भगा दिया गया था, बौद्ध धर्म के लोगों को। और फिर वहाँ के लोग भाग के कहाँ चले जाते हैं,
भारतीय राज्य में बिहार में पटना में चले आए थे, ठीक। और वहाँ से तिब्बती गुरु कौन थे? दलाई लामा। दलाई लामा कहाँ भाग के चले गए? हमारे हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश शिमला के बगल में एक धर्मशाला स्थान है, तो वहाँ पे अपना निवास स्थान उन्होंने बना लिया था, ठीक है। और मैं आपको बता दिया कि नदी वदी कहाँ से निकलती है, कैसे जाती है, ठीक। किसका क्या है, यहीं पे आ जाता है इतना पूरा हमारा। वो तो क्या आ जाता है? गोभी का मरुस्थल। यहाँ पे मंगोलिया, ज़्यादातर गोभी का मरुस्थल का पार्ट मंगोलिया में है, ठीक। मंगोलिया गोभी का मरुस्थल ठंडा मरुस्थल में आ जाता है, ठीक। रेत का है वहाँ पे। ठंडा इसलिए आ जाता है कि वो आर्कटिक महासागर के पास होने की वजह से ठंडी हवा वहाँ से सीधा आती है और ये सब पूरा ठंडा हो जाता है, ठीक। यहाँ से तिरछी सूर्य की किरणें भी जाती है, सीधे के सूर्य की किरणें तिरछी पड़ने की वजह से ये सब प्रांत गर्म नहीं होते हैं ज़्यादा, ठीक है। इधर कर्क रेखा से ऊपर जाने बेसिकली जितनी भी कंट्री आती हैं उधर जितने ऊपर जाएंगे वहाँ पे लोग गोरे ही मिलेंगे, ठीक। यही कारण है कि भारत में कर्क रेखा यहाँ से गुजर जाती है, ठीक है। यहाँ से देखिए अहमदाबाद, यहाँ से कर्क रेखा गुजरती है, तो इसके नीचे ज़्यादातर जाएंगे दक्षिण भारत में लोग देखते हैं काले होते हैं, ठीक। यही कारण है। और कर्क रेखा से ऊपर जैसे ही जाएंगे जम्मू कश्मीर उसमें भी देखेंगे अमृतसर, पंजाब, जम्मू कश्मीर, इधर के लोग ज़्यादातर गोरे होते हैं, ठीक। अब उसके बाद जाएंगे तो जाहिर सी बात है यहाँ चीन है तो इधर ही ज़्यादा अर्कटिक से महासागर, इधर पूरा ये सब बर्फ़ रहता है, ठीक। अगर आप फिजिकली मैप देखेंगे, पॉलिटिकली मैप है ये, पॉलिटिकली मैप है ये, इस वजह से इसमें नहीं दिखाया गया है। अगर आप फिजिकली मैप लेते हैं तो पूरा ये सब पूरा बर्फ़ रहता है, आर्कटिक महासागर, उसे छुपा हुआ महासागर भी कहते हैं, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग, अब मान लीजिए जैसे कि इधर था अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ये सब बता दिए थे पूरा, ये हमारा सार्क हो गया था ये, ठीक है। और उसके बाद में आपको वियतनाम में सबसे वो क्या बता दिया, सबसे बड़ा शहर कौन सा? हो ची मिन सिटी है, ठीक। हो ची मिन सिटी है। थाईलैंड की राजधानी कौन सी है? बैंकॉक। बैंकॉक के जो है कि टूरिस्ट के लिए फेमस ज़्यादा है, और वहाँ पे सफ़ेद हाथी सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। हाथी सबसे ज़्यादा विश्व में सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती है? तो वहीं पाई जाती हैं हमारे केरल राज्य में, इधर दक्षिण भारत में बहुत ज़्यादा पाई जाती हैं, ठीक है। हाथियों की बहुत ज़्यादा पूजा होती है यहाँ पे केरल राज्य में, जिसमें कि अभी कुछ दिन पहले, एक साल लगभग पहले, यहाँ पे हाथियों को दवा देकर मार दिया जा रहा था स्मगलिंग के तौर पर, ठीक है। उनके हाथियों के दांत बहुत महंगे बिकते हैं इस वजह से, जो कि नहीं करना चाहिए, ठीक। इंसान ऐसे करके अपने ऊपर ही खतरा मोल ले लेते हैं, ठीक। अब यहाँ पे देखते हैं थाईलैंड जो है कि सफ़ेद हाथियों का देश कहा जाता है, ठीक। अब यहाँ पे वियतनाम हो गया, लाओस, ये सब ट्रिंगल बनाते हैं, गोल्डन ट्रिंगल मेकांग नदी को लेकर। म्यांमार में आराकाम युमा पर्वत है, आराकाम पे यहाँ पे म्यांमार में, जो कि मैं बता था कि आपको वो जो मुसलमान लोग थे वहाँ पे जो मार के भगा दिए गए थे वहाँ पे लोगों को, ये म्यांमार में सबसे नीचे जो था, ठीक है। वहाँ पे जो मुसलमान थे तो उनको वहाँ पे चाइना ने क्या रखा हुआ है, वहाँ पे आतंकवादी संगठन बना के रखा हुआ है आराकाम आर्मी के रूप में, ठीक। तो ये सब हो गया। यहाँ पे ताइवान को कब्जा करना चाहता है कौन? चाइना कब्जा करना चाहता है, ठीक। यहाँ पे जो भी लोग जाते हैं उसको चाइना साइन करवा कहता है, जो भी व्यापार करते हैं इससे कहता है कि नहीं, पहले साइन करवाता है कि हाँ नहीं ताइवान किसका है? चाइना का है, तब उससे व्यापार करता है, ठीक। ये सब इसकी दबंगई है जो कि इसके खिलाफ़ कोई बोल नहीं पाता। इसकी जीडीपी ग्रोथ रेट, यहाँ पे कपास, चावल, गेहूँ बहुत ज़्यादा मात्रा में पैदा होती है, ठीक। गेहूँ के मामले में सबसे नंबर 1 पे कौन है? ये है। स्टील में कौन? ये है। कोयला में मान लीजिए यही है। सब कुछ में मान लीजिए यही है एक तरह से, ठीक है। सबसे ज़्यादा उत्पादन किसकी है? यही पे सबसे ज़्यादा इसी की होती है हर क्षेत्र में, ठीक। तो इस तरीके से मैं आपको पूरा सार्क और आसियान देश बता दिया हूँ। सार्क में कौन कौन से आते हैं देश? 8 देश आते हैं। और आसियान में कौन कौन से देश आते हैं? तो 10 देश आते हैं। सार्क में कौन कौन से? मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, 10 देश आते हैं, ठीक। और मैं अब आ जाते हैं आसियान में। आसियान में कितने देश आते हैं? आसियान में भी 10 देश आते हैं, ठीक। कौन कौन से? म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम। पूरा सीक्वेंस आप ही याद रखेंगे तो आपको भी अच्छे से याद रहेगा, और मैप में पूरा विजुलाइज करके याद करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। तो म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम से मलेशिया, सिंगापुर, ब्रुनेई, इंडोनेशिया, फिलीपींस, ठीक है। यहाँ पे तिमोर लिस्ट आता है। साउथ ईस्ट एशिया का पूरा पार्ट होते हुए भी वो आसियान देश में नहीं है। क्यों? क्योंकि इससे इंडोनेशिया का विवाद चलता रहता है, ठीक। बता फिलीपींस ये सब लूजोन, ये सब क्या होता है ये बता दिया। लूजोन क्या है? और सब अक्सर पूछ दिए जाते हैं कि लूजोन आइलैंड किस देश का है? तो फिलीपींस का है। मिंडना किसका है? तो मरियाना ट्रेंच किधर है? तो फिलीपींस के पूर्व साइड में है, ठीक। कहाँ पे है? प्रशांत महासागर में। उसकी सबसे गहरी खाई कौन सी? मरियाना ट्रेंच की सबसे गहरी खाई कौन सी? चैलेंजर गर्त की लंबाई कितनी है? लगभग 11 किमी है, ठीक। अब देखते हैं थोड़ा सा तिब्बत जो है, तिब्बत जो है हमारा पूरा पठार है,
तिब्बत का पठार, दुनिया का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? तिब्बत का पठार है, ठीक है। और सिंजियांग प्रांत में पूरा पर्वत है, कुल्लू तियानसान पर्वत जो था उधर ही था, तो पूरा पर्वत वाला एरिया आ जाता है। और ये तो पूरा मरुस्थल है, इस वजह से पूरा ये पूरा बढ़ जाता है मंचूरिया और ये पूरा हान चाइना, ठीक। और यहाँ पे मैं आपको सबसे बड़ा शहर मैं आपको बताया संघाई, और एक शहर है आपका ये बीजिंग, इसकी राजधानी है, ठीक। इसके पहले इसकी राजधानी पेकिंग थी, ठीक। बीजिंग राजधानी पेकिंग थी, ठीक। और यहाँ पे आ जाता है एक हांगकांग, मकाओ और हेनान द्वीप। हेनान द्वीप मैं इसके पहले बता चुका हूँ आपको, चाइना के जस्ट नीचे है, दक्षिण चीन सागर में उस पर। और नौसेना का मुख्यालय किसका है? चाइना का है। किसका है? चाइना का, ठीक। तो सबसे बड़ा मुख्यालय कहाँ पे? चाइना को उसका हेनान द्वीप पे है, ठीक। और आ जाता है आपका हांगकांग। हांगकांग पे सबसे पहले इस पर किसका अधिकार था? ब्रिटेन का अधिकार था। ब्रिटेन इसके कब्जे में किया हुआ था। 1997 में चाइना ने इस पर आक्रमण करके इसको अपने कब्जे में कर लिया। तो 1997 में ब्रिटेन ने चाइना से कहा, इस वजह से उसको फ्री किया, एक संधि की कि इस वजह से आप फ्री कर रहे हैं कि आप जो यहाँ पे नियम बना हुआ है 50 साल तक इस नियम में छेड़खानी नहीं करेंगे। कहाँ पे? हांगकांग में। जो नियम ब्रिटेन के शासक लोग बना गए थे उसको आप 50 साल तक कोई डिस्टर्बेंस नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ पे इसने 20 साल में ही पूरा डिस्टर्बेंस करना शुरू कर दिया, जिस वजह से यहाँ के लोग इसको विरोध में करते हैं, ठीक। हांगकांग जो है कि पहले से बहुत ज़्यादा डेवलप्ड हो गया है इसमें। कब? जब से चाइना के कंट्रोल में आया हुआ है, वहाँ पर नियम बदल के अपने नियम कानून लगा रहा है। अब उसके बगल में एक आता है मकाऊ, ठीक। मकाऊ क्या है? मकाऊ पे किसका राजधानी हुआ था? पुर्तगाल का। और उस पर कितना था? किसका था? हांगकांग पे तो इसका ब्रिटेन का था, ठीक। ग्रेट ब्रिटेन, लंदन का, ठीक है। अब पुर्तगाल देखते हैं, पुर्तगाल पे किसका अधिकार था? अब मकाऊ पे, मकाऊ। तो ये लोग थोड़ा आराम से अपना उसको फ्री करके उसको दे के चले आए। ये पूरा किसका था? वो सब कब्जा किए हुए थे, लेकिन बेसिकली ये किसका लैंड था? पूरा चाइना का था, ठीक है। पूरी दुनिया में चाइना जो है कि अपना दबदबा बना के रखा हुआ है। सबसे ज़्यादा जीडीपी तो इसकी है, लेकिन सबसे ज़्यादा मजबूत कौन आ जाता है? यहीं आ जाता है, ठीक है। चाइना सबके ऊपर दबंगई बना के रखता है। कोई भी केस अगर यूएन में चला जाता है उस पर वीटो पावर लगा देता है। कौन? चाइना, क्योंकि उसका सिक्योरिटी काउंसिल का ये सदस्य है, ठीक। तो इस तरह से मैं आपको पूरा ये सार्क और आसियान बता दिया, और थोड़ा सा चीन के बारे में बता दिया आपको। वांगो नदी बता दी है, हेनान द्वीप बता दिए, वांगो नदी, यांग टीसी की नदी, फिर उसके बाद मेकांग नदी आ जाती है। फिर 3 नदी कहाँ से निकलती है मानसरोवर झील से? कौन कौन सी? सिंधु, सतलज और एक ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है, ठीक है। सिंधु निकलती है, फिर सतलज इधर से निकल के पंजाब से होते हुए फिर सिंधु में मिल जाती है, वो अरब सागर में गिर जाते हैं दोनों, ठीक है। ब्रह्मपुत्र कहाँ गिरती है? अरब के खाड़ी में गिरती है, ठीक। तो ये हो गया, आपको बता दिया। पीली नदी की सभ्यता वांगो नदी के किनारे बसती थी। यहाँ की टीसी नदी चाइना की सबसे लंबी नदी है, ठीक। क्योंकि चाइना में बेसिकली आता है, चाइना की सबसे लंबी कौन सी नदी है? यांग टीसी नदी, ठीक। संघाई जो है हमारा कपड़ों के उद्योग के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है वहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से मैं आपको पूरा सार्क और आसियान और चीन के बारे में बता दिया। तो आज की क्लास बस यहीं पे मैं एंड करता हूँ, और अगली क्लास में आपको आगे बताऊँगा, ठीक है। आगे किधर चलेंगे? थोड़ा सा इधर चलेंगे, ठीक। काकिस्तान देश की तरफ या तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान, इस सब के साइड में थोड़ा सा मैं आपसे बात करूँगा 10वें लेक्चर में, ठीक है। धन्यवाद देखने के लिए।